Now our next section, after the general introduction of semiconductors, diffusion and drift current, we will move towards the Fermi-Dirac function. What is the concept of Fermi-Dirac function in case of semiconductor? First of all, what is Fermi-Dirac function? ये हम statistical and thermal physics में पढ़ चुके हैं. That we have three types of statistics, that is Maxwell, Boltzmann, Bose-Einstein and the Fermi-Dirac statistics. The Fermi-Dirac statistics में हम Fermi-Dirac distribution function को define करते हैं, जो कि probability को बताता है कि particular energy E पर कितने एनर्जी स्टेट्स जो हैं वो भरे होंगे और कितने खाली होंगे. सो बेसिकली Fermi-Dirac फंक्शन इज गिवन एज एफ ई 1/1 प्लस एक्सपोनेंट E minus EF upon KT. Okay, where Fe is known as probability of occupancy of the state at energy E in electron volt. Okay, EF is the characteristics energy, और हम बोल सकते हैं EF is the Fermi level for a crystal in electron volts. K is the Boltzmann constant, that is 1.38 10 raised to minus 23 joule per Kelvin. Okay, and T is absolute temperature. Okay, so what is the Fermi function? Do remember, if energy E is equals to EF, now we will define the Fermi energy. Since function Fermi-Dirac distribution function is 1/1 plus exponent E minus EF by KT. Okay, if I consider energy E to be equals to EF, तो यहाँ पर क्या आएगा, देखो 0 आएगा. So 1/1 plus E raised to 0, that is 1/2. इसका क्या मतलब हुआ, that Fermi energy is the energy state with 50% probability of being filled if there is no forbidden band. Okay, अगर हम एनर्जी को फर्मी लेवल के बराबर ले रहे हैं तो उस कंडीशन में एफ ई फंक्शन की वैल्यू हाफ आ रही है. इसका मतलब फर्मी लेवल जो है वो एक एनर्जी स्टेट है जिसकी प्रोबेबिलिटी 50% है. ओके, और अगर हम टी ज़ीरो की बात करें, एट टी इक्वल्स टू 0 केल्विन, अगर हम एब्सोल्यूट ज़ीरो की बात करेंगे तो क्या आएगा, ऑक्यूपेंसी 0 आएगी. देखो 1/1 प्लस एक्सपोनेंट इन्फिनिटी आएगा, एंड ई रेज टू इन्फिनिटी वुड बी इन्फिनिटी, दैट इज 1/infinity, एंड दैट इज द ज़ीरो. हेंस ओके, सो एट टी इक्वल्स टू 0 केल्विन, सिंस Fermi-Dirac फंक्शन इज कमिंग आउट टू बी 0, इसका मतलब there are no electrons which have energies in excess of EF, यानी कि T बराबर 0 केल्विन पर इस फर्मी फंक्शन की वैल्यू 0 आ रही है. इसका मतलब EF एनर्जी से ज़्यादा एनर्जी का कोई भी इलेक्ट्रॉन यहाँ पर नहीं है. सो हम फर्मी एनर्जी को कुछ इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं, दैट फर्मी एनर्जी इज द मैक्सिमम एनर्जी एन इलेक्ट्रॉन कैन हैव एट 0 केल्विन. ओके, नाउ इन केस ऑफ मेटल्स, superconductors and insulators, the position of Fermi level can be understood clearly as, in case of insulators, since there is a definite forbidden band between conduction band and the valence band, so that in case of insulators there is definite forbidden gap between conduction band and valence band. So Fermi level lies exactly in between the forbidden energy gap. Okay, this is the Fermi level.
सेमीकंडक्टर्स की बात करें तो सेमीकंडक्टर्स में इंसुलेटर से कम फॉरबिडन गैप होता है. सो इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर्स, इफ आई कंसिडर कंडक्शन बैंड टू बी हेयर एंड वैलेंस बैंड टू बी हेयर, ओके, देन द फॉरबिडन एनर्जी गैप इज इन बिटवीन हेयर. तो सेमीकंडक्टर्स के अंदर भी क्या होगा, कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच का जो फॉरबिडन गैप है उसके एग्जैक्टली बीच में फर्मी लेवल होता है. फॉर अ मेटल द फर्मी लेवल लाइज विद इन द कंडक्शन बैंड. ओके, सो नाउ वी विल गो फॉर द मैथमेटिकल formulation for the Fermi level, and then we will discuss how Fermi level shift as temperature varies. Okay, so first of all we must calculate the carrier concentration in intrinsic semiconductor की किसी intrinsic semiconductor के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स और कितने होल्स होते हैं. सबसे पहले अपने को ये चीज़ कैलकुलेट करनी पड़ेगी. स्टैटिस्टिक्स की मदद से हम इलेक्ट्रॉन और होल की कंसंट्रेशन को कैलकुलेट करेंगे, एंड देन वी विल कैलकुलेट द कॉरस्पॉन्डिंग फर्मी फंक्शन. ओके, देखो, कंसंट्रेशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड द कंसंट्रेशन ऑफ होल्स विद इन अ सेमी कंडक्टर आर यूज टू डिटरमाइन द कंडक्टिविटी ऑफ सेमी कंडक्टर. वी ऑल नो दैट T इक्वल्स टू 0 केल्विन, यानी एब्सोल्यूट 0 केल्विन पर कंडक्शन पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स और होल्स के पास में इतनी एनर्जी नहीं होती कि वो वैलेंस बैंड से जंप करके कंडक्शन बैंड में पहुंच जाए. लेकिन जैसे ही हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को थर्मल एनर्जी मिलती है, और उस थर्मल एनर्जी को एब्जॉर्ब करके ये इलेक्ट्रॉन सफिशिएंट अमाउंट की एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और उसकी वजह से ये वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जंप कर जाते हैं. ओके, इस तरह से कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं जो कि फ्री है कंडक्शन के लिए, और वैलेंस बैंड में होल्स क्रिएट हो जाते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन की वैकेंसी है. इस तरह से बोथ इलेक्ट्रॉन्स इन द कंडक्शन बैंड एंड होल्स इन द वैलेंस बैंड कॉन्ट्रीब्यूट टू द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी. ओके, अब देखिए, जब भी हमें कैरियर कंसंट्रेशन किसी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की निकालनी है तो हम सबसे पहले क्या कंसीडर करेंगे, दैट इलेक्ट्रॉन्स इन द कंडक्शन बैंड इस तरह से होता है. इलेक्ट्रॉन्स इन द जो भी इलेक्ट्रॉन्स हैं इस कंडक्शन बैंड में, उसके पास में एनर्जी कितनी, कंडक्शन बैंड के लिए हम EC एनर्जी लिखते ही हैं. तो इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्शन बैंड हैव एनर्जी EC टू इन्फिनिटी, है ना. EC इज द लोएस्ट एनर्जी ऑफ द कंडक्शन बैंड. EC इज द लोएस्ट ऑफ एनर्जी इन द कंडक्शन बैंड. और जब हम होल्स की बात करेंगे तो होल्स के लिए क्या होगा, होल्स इन द वैलेंस बैंड having energy minus infinity to the EV. What is EV? EV is the maximum energy of the valence band. Okay, so energy density at the bottom of conduction band is given as, so energy density, so that energy density at the bottom of कंडक्शन बैंड के बॉटम पर एनर्जी डेंसिटी की वैल्यू जो है वो कुछ इस तरह से निकालते हैं. एंड E इज गिवन एज एनर्जी E माइनस EC, वेयर E इज ग्रेटर देन EC. ओके, वेयर N गामा इज 4 पाई बाय h³. दीज ऑल आर द स्टैटिस्टिकल डेटा. ओके, और Mn इज इफेक्टिव मास, इलेक्ट्रॉन का प्रभावी द्रव्यमान. ओके, एंड ऑल्सो वी नो दैट फर्मी डिराक फंक्शन इज 1/1 plus exponent E minus EF upon kT. We will derive all this formula in the solid state physics. Okay, here we are just using the direct relations, but these are covered in the section of solid state physics. Okay, so now we will calculate first number of electrons in the conduction band. To calculate number of electrons in the conduction band, and that is number of electrons, we have already mentioned right now that energy of the electrons in conduction band is
EC to infinity, where EC is the lowest of energy of conduction band, so limit would be EC to infinity. Now the energy density and then occupation probability. Okay, now substituting for Fermi function, we will have since Fermi function is 1 upon 1 plus exponent E माइनस ई एफ अपॉन के टी. ओके, अब देखिए हम क्या कंसिडर कर रहे हैं, दैट एनर्जी इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू ई सी. इन दैट केस ई माइनस ई एफ विल ऑल्सो भी ग्रेटर देन के टी. ओके, तो हम क्या कर सकते हैं, इस वाली टर्म में से इस वन को नेग्लेक्ट कर सकते हैं. ओके, सो वी वुड हैव एन टू बी ई सी टू इन्फिनिटी एन ई. जो अभी हमने एनर्जी डेंसिटी निकाली है दैट इज gamma E minus EC. Energy density is gamma E minus EC and the Fermi function that can be written as only 1 upon, इस 1 को हमने नेग्लेक्ट कर दिया है, that would be E minus EF upon KT and DE. That can be written as, it can be written as N, that is EC to infinity gamma E minus EC and exponent minus of E minus EF upon KT and DE. ओके, और गामा जो है दैट इज 4 पाई बाय एच क्यूब ट्वाइस ऑफ इफेक्टिव मास ऑफ इलेक्ट्रॉन टू द पावर 3/2. ओके, ऑन सब्सटीट्यूटिंग ऑल दीज वी वुड गेट एन टू बी. आपको मैथमेटिकल डेरिवेशन को आप स्किप कर सकते हैं बिकॉज वी जस्ट वांट टू नो द फिजिकल सिग्निफिकेंस. हियर वी वुड गेट एन दैट इज एन सी एक्सपोनेंट minus of EC minus EF upon KT. This is number of electrons in the conduction band where NC is what? 2 pi mn KT upon h square to the power 3/2. Okay, so this is important relation, that is number of electrons in the conduction band. Okay, similarly if we talk about the holes, then number of holes in the valence band would be given as NV. ये देखो C आ रहा है कंडक्शन बैंड के लिए, V आ रहा है वैलेंस बैंड के लिए. E माइनस EF माइनस EV अपॉन KT. Okay, this is number of holes in the valence band. These two equations are important as we will need these equations to calculate the Fermi levels in the intrinsic and the extrinsic semiconductors. ओके, अब आप इसे याद कैसे रखेंगे. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द कंडक्शन बैंड की बात करें तो देखिए कंडक्शन बैंड के लिए ई सी माइनस ई एफ होगा क्योंकि फर्मी लेवल तो कंडक्शन बैंड के बीच में होगा. फर्मी लेवल तो यहाँ पर होगा. ई सी जो है वो ई एफ से ज़्यादा आ रहा है तो बड़े वाले में से छोटा वाला माइनस करना है. जब हम वैलेंस बैंड की बात करें तो ई एफ जो है वो वैलेंस बैंड से ऊपर जा रहा है तो हमें क्या लिखना है, उसमें ई एफ माइनस ई वी लिखना है. ये यहाँ पर ई एफ माइनस ई वी. ओके, नाउ वी विल गो फॉर द फर्मी लेवल इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर. फर्मी लेवल इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर. ओके, सो देखिए इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में क्या होता है, जो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है बिकॉज इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ होल्स. सो इक्वेटिंग इक्वेशन नंबर 1 and 2 वी वुड गेट एन सी कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या था, एक्सपोनेंट माइनर ई सी माइनस ई एफ अपॉन के टी. और जब होल्स की बात कर रहे थे इट वुड एन वी E minus EF minus EV upon KT. Okay, so the ratio NC by NV is exponent minus EF minus EV upon KT divided by exponent minus EC minus EF upon KT. That can be written as exponent
ये ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव पावर हो जाएगा. इट कैन बी रिटन एज ई सी माइनस ई एफ अपॉन के टी माइनस ई एफ plus EV upon KT. Okay, so we would have NC by NV, that is EC plus EV. देखिए यहाँ पर क्या मिलेगा, EC plus EV माइनस ऑफ ट्वाइस ऑफ EF अपॉन KT, और ये एक्सपोनेंट पे है. ठीक है, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स वी वुड गेट NC बाय NV. लॉग ले लो दोनों तरफ, ये प्लस हो जाए, ये एक्सपोनेंट हट जाएगा. वी वुड हैव EC प्लस EV माइनस ट्वाइस ऑफ EF अपॉन KT. हमें फर्मी फंक्शन निकालना है. सो KT log NC बाय NV वुड बी EC प्लस EV माइनस ट्वाइस ऑफ EF. So EF is EC plus EV. Okay, so EF हमें निकालना है, तो EF would be EC plus EV minus KT log NC by NV overall divided by 2, or we can say that Fermi function is EC plus EV by 2 minus KT by 2 log NC by NV. ओके, अब देखिए, सिंस इफेक्टिव मास ऑफ होल इज इक्वल्स टू इफेक्टिव मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू इफेक्टिव मास ऑफ होल्स. हमने NC की वैल्यू क्या लिखी है, 2 पाई mn KT बाय h स्क्वायर. जब हम होल्स की बात करेंगे तो NV वुड बी 2 पाई MP KT बाय h स्क्वायर टू द पावर 3/2. mn इज इक्वल्स टू MP, तो बेसिकली NC और NV बराबर हो गया. तो इफ़ NC इज इक्वल्स टू NV, तो ये तो हो जाएगा 1 और log 1 0 हो जाएगा. इन दैट केस वी हैव कैलकुलेटेड दैट फर्मी लेवल इज EC प्लस EV बाय 2. इसका मतलब इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की केस में फर्मी लेवल जो है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के केस में फर्मी लेवल जो है वो कंडक्शन और वैलेंस बैंड के एग्जैक्टली बीच में होगा. ओके, सो फर्मी लेवल is present at the center of forbidden energy gap. Okay, in case of intrinsic semiconductor. इसी फॉर्मूले की मदद से if we want to calculate intrinsic concentration, we can easily calculate intrinsic concentration. क्या होता है, मास एक्शन लॉ के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट ऑफ concentration of electrons and holes is always constant, that is Ni square. This is intrinsic concentration. What is N? N is NC exponent minus of EC minus EF upon KT, and for the hole we have NV exponent minus of EF minus EV upon KT. Okay, that is Ni square. So it is NCNV exponent minus of EC plus EF upon KT, और ये भी ऐड हो जाएगा. इट वुड बी माइनस ऑफ EF प्लस EV अपॉन KT. ओवरऑल दोनों पावर्स ऐड हो जाएगी डिवाइड में. ओके, अब क्या होगा, ये दोनों पावर्स जो है वो ऐड हो जाएगी. सो वी वुड गेट सिंपली NCNV exponent minus of EC minus EV upon KT. Now what is EC minus EV? EC क्या है, lowest of conduction band, and EV क्या है, highest of valence band. तो EC minus EV क्या है, forbidden energy gap है. So intrinsic concentration is NCNV. So intrinsic concentration is NCNV exponent minus of EG upon KT. Okay,
This is the formula for the intrinsic concentration. Now we will come back to the Fermi level. Fermi levels for extrinsic semiconductor. इंट्रिंसिक में हमने पढ़ा कि एग्जैक्टली बीच में होगा. अब एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की बात करते हैं. एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में अपने पास दो तरह के सेमीकंडक्टर्स होंगे. एक तो होगा एन टाइप का सेमीकंडक्टर और एक होगा पी टाइप का सेमीकंडक्टर. ओके, फॉर द एन टाइप सेमीकंडक्टर जब हम एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की बात करेंगे तो अपने पास दो तरह के सेमीकंडक्टर्स होंगे. एक होगा एन टाइप का सेमीकंडक्टर और एक होगा पी टाइप का सेमीकंडक्टर. सेमीकंडक्टर मटेरियल की कैरेक्टरिस्टिक्स डिपेंड्स करती है कि इलेक्ट्रॉन्स और होल्स की कंसंट्रेशन कितनी. अगर इलेक्ट्रॉन्स की कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो वो एन टाइप का सेमीकंडक्टर हो जाएगा और होल्स की कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो वो पी टाइप का सेमीकंडक्टर गिना जाएगा. ओके, लेकिन जब किसी तरह की कोई इम्प्योरिटी नहीं होती है तब तो फर्मी लेवल एग्जैक्टली बीच में आता है, जैसा अभी हम कैलकुलेट कर चुके हैं. अब जब हम डोनर इलेक्ट्रॉन्स को ऐड कर रहे हैं, जब हम डोनर एटम्स की इम्प्योरिटी को ऐड कर रहे हैं तो उस कंडीशन के अंदर क्या होगा, एक डोनर एटम एक इलेक्ट्रॉन को कंट्रीब्यूट करता है. तो अगर हम थर्मल एगिटेशन की वजह से क्रिएट हुए इलेक्ट्रॉन्स को एक बार के लिए नेग्लेक्ट कर दें तो उस कंडीशन में हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की जगह हम नंबर ऑफ डोनर एटम्स भी लिख सकते हैं. सो इट वुड बी सिंपली NC एक्सपोनेंट माइनस ऑफ EC माइनस EF अपॉन KT. ओके, सो टेकिंग लॉग बोथ द साइड्स वी वुड गेट माइनस ऑफ EC प्लस EF अपॉन KT. सो वी वुड गेट KT log ND by NC, that is minus of EC plus EF. Okay, now if we want to calculate EF, so EF would be EC plus KT log ND by NC. और अगर मैं इसको रिवर्स कर दूँ, लॉग के अंदर अगर मैंने रिवर्स कर दिया तो माइनस आ जाएगा, माइनस ऑफ KT log NC by ND. ओके, सो इसका क्या मतलब हुआ, एन टाइप सेमीकंडक्टर के अंदर इस कंडीशन के अंदर क्या होगा, जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ में फर्मी लेवल जो है वो मूव टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ फॉरबिडन एनर्जी गैप. ओके, EC जो है वो तो EC जो है वो तो ये वाली एनर्जी हुआ और फर्मी लेवल जो है वो यहाँ पर कहीं बीच में होगा. और एन टाइप सेमीकंडक्टर के अंदर फर्मी लेवल जो है वो इधर कहीं बीच में होगा. तो जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो फर्मी लेवल जो है वो हमेशा सेंटर में आने की कोशिश करेगा, तो एन टाइप में वो नीचे की तरफ आएगा, इट विल मूव डाउनवर्ड्स. ओके, व्हेन वी टॉक अबाउट द पी टाइप सेमीकंडक्टर, तो पी टाइप सेमीकंडक्टर में हम एक्सेप्टर एटम्स को मिलाते हैं. सो एक्सेप्टर एटम्स वुड बी कंट्रीब्यूट टू वन होल that can be given as NV exponent minus of EF minus EV upon KT, taking log both the sides, log NA by NV, that is given as minus of EF plus of EV upon KT. So KT log NA by NV is minus of EF plus EV. Okay, so EF can be given as EF can be written as EV minus KT log NA by NV. log में इसको मैं रिवर्स कर दूँ अगर, तो हमें मिलेगा EV plus KT log NV by NA. ओके, तो अब देखो इसमें क्या होगा, प्लस वाली टर्म आ रही है, यानी कि फर्मी लेवल इन पी टाइप सेमीकंडक्टर as temperature increases, Fermi level move upwards towards the center of forbidden गैप. यानी कि पी टाइप सेमीकंडक्टर के अंदर क्या होगा, ये कंडक्शन बैंड हुआ,
ये वैलेंस बैंड हुआ, यहाँ पर कहीं पर फर्मी लेवल होगा। तो जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये फर्मी लेवल ऊपर की तरफ शिफ्ट होकर सेंटर में आने की कोशिश करेगा। जब हम एन टाइप सेमीकंडक्टर की बात करेंगे तो उसके अंदर क्या होगा, ये कंडक्शन बैंड और ये वैलेंस बैंड, फर्मी लेवल जो है वो यहाँ कहीं होगा। तब जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो फर्मी लेवल जो है वो नीचे की तरफ आने की कोशिश करेगा। सो एन टाइप में एज टेम्परेचर इंक्रीजेज फर्मी लेवल मूव डाउनवर्ड्स, एंड इन पी टाइप as temperature increases Fermi level move upwards, and in both the cases we can say that if the temperature of n type and p type semiconductor material increases, if temperature of n type and p type semiconductor increases, Fermi level move towards the center of forbidden energy gap. Okay, now we can perform a numerical. If we have given that at room temperature we can take it approximately 27 degree centigrade, that is 300 Kelvin, यानी कि 300 केल्विन पर गिवन है दैट फर्मी लेवल इज 0.25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बिलो द कंडक्शन बैंड। ओके, ये कंडक्शन बैंड है और ये वैलेंस बैंड है। कंडक्शन बैंड के नीचे 0.25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर फर्मी लेवल जो है वो दे रखा है। ओके, when the temperature is increased, now the question is that if temperature is increased to 400 Kelvin, यानी कि 300 से 400 केल्विन बढ़ा देंगे, तब फर्मी लेवल जो है वो कहाँ पर होगा, पोजीशन उसकी क्या होगी, हमें ये चीज़ निकालनी है। ओके, सो व्हाट इज़ गिवन, इट इज़ गिवन दैट EC माइनस EF दैट इज़ 0.25 electron volt, or we can say that EF minus EC is given minus of 0.25 electron volt. Okay, since Fermi level in case of n type semiconductor is given as EC minus KT log NC by ND. Okay, or we can calculate EF minus EC, that is minus of KT log NC by ND. इसको कैलकुलेट करो, EF माइनस EC कितना है, माइनस 0.25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दैट इज माइनस ऑफ KT log NC by ND. ओके, ऑन सॉल्विंग इट ओके, नाउ एट 400 केल्विन क्या होगा, EF माइनस EC इज के टी की जगह 400, अभी यहाँ पर क्या है, टी की जगह 300 log NC by ND. ओके, अब अपन क्या करते हैं, इन दोनों इक्वेशन को एक दूसरे से डिवाइड कर देते हैं। डिवाइड करने पर क्या मिलेगा, EF माइनस EC अपॉन माइनस 0.25 इज माइनस ऑफ K into 400 log NC by ND divide by minus of K into 300 log NC by ND. Okay, so we would get EF minus EC upon minus of 0.25, that is 400 by 300. So EF minus EC is minus of 0.25 into 4 by 3, that is 0.33 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका क्या मतलब हुआ, और वो भी माइनस के साथ, इसका ये मतलब हुआ एज टेम्परेचर इंक्रीजेज फर्मी लेवल इज 0.33 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बिलो दी कंडक्शन बैंड। देखो, जब रूम टेम्परेचर था तब कितना नीचे था, ये कंडक्शन बैंड और ये वैलेंस बैंड। रूम टेम्परेचर पर ये 0.25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नीचे था। टेम्परेचर बढ़ाने से मैंने आपको अभी बताया था, जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो एन टाइप सेमीकंडक्टर में फर्मी लेवल नीचे शिफ्ट होगा। अब ये फर्मी लेवल 0.33 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर आ चुका है, यानी कि फर्मी लेवल टेम्परेचर बढ़ाने से नीचे की तरफ शिफ्ट हो गया है। इसी तरह से हम पी टाइप सेमीकंडक्टर के लिए भी एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे।
We can also deal with we can also observe the movement of p-type semiconductor as temperature varies. If I consider at 300 Kelvin, the Fermi level is 0.35 electron volt above the valence band. ओके, पी टाइप सेमीकंडक्टर के अंदर क्या होगा, फर्मी लेवल जो है वो वैलेंस बैंड के ऊपर होगा. ओके, अब अगर टेम्परेचर 400 केल्विन कर देते हैं तो फर्मी लेवल की पोजीशन अपने को बतानी है. सो फॉर द पी टाइप सेमीकंडक्टर फर्मी लेवल इज गिवन एज EV प्लस KT log NV बाय NA. ओके, सो EF माइनस EV इज KT log NV बाय NA. इसमें तो ये EF होता है और ये EV होता है, तो इन दोनों का डिफरेंस प्लस ही आएगा. दैट इज 0.35. K टेम्परेचर इज 300 log NV बाय NA. कंसनट्रेशन नहीं बदल रही है टेम्परेचर चेंज करने से, हम ये मान रहे हैं. हमें निकालना है 400 केल्विन पर, तो 400 केल्विन पर क्या होगा, EF माइनस EV इज K 400 log NV बाय NA. ओके, डिवाइड करते हैं एक दूसरे से. EF माइनस EV अपॉन 0.35 इज बेसिकली 400 बाय 300. सो EF माइनस EV इज 4 बाय 3 इंटू 0.35, दैट इज 0.466 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. यानी कि अब जो फर्मी लेवल है, कंडक्शन बैंड, ये वैलेंस बैंड. जब हम 300 केल्विन की बात कर रहे थे तब उस कंडीशन में फर्मी लेवल जो था वो वैलेंस बैंड से 0.35 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊपर था. अब जब हमने टेम्परेचर बढ़ा के 400 केल्विन कर दिया है तो 400 केल्विन पर फर्मी लेवल जो है वो 0.35 नहीं हो करके 0.466 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की हाइट पर है. इट इज़ वेरी क्लियर दैट एज इन द केस ऑफ पी टाइप सेमीकंडक्टर हमने टेम्परेचर बढ़ाया है तो फर्मी लेवल ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है. और एन टाइप सेमीकंडक्टर के केस में हम बता चुके हैं कि जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो फर्मी लेवल जो है वो नीचे की तरफ शिफ्ट होगा. ओके, सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट topic regarding the semiconductors, that position of Fermi level do varies as the temperature varies. So, thank you. Stay tuned for the next video. In the next section we will deal with generation and recombination and the continuity equation for the semiconductors. Okay, please drop your queries in the comment section. I will definitely clear out all your doubts. Thank you.